गजब का है ये गांव, यहाँ हिंदू मुसलमान सब संस्कृत में करते हैं बात। विलेज स्टोरी। कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी। अपने देश के लिए ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। आज हम आपको एक ऐसे ही गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां हर कोई संस्कृत में बात करता है। देश विदेश से लोग यहां संस्कृत सीखने आते हैं। हाइलाइट्स। कर्नाटक के मत्तूरू गांव को कहा जाता है संस्कृत ग्राम। देश विदेश से संस्कृत और वेदों की शिक्षा लेने आते हैं लोग। बच्चों से लेकर बुजुर्ग आपस में करते हैं संस्कृत में बात। गांव की सुबह, आसमान में चहकती पक्षियों की आवाज, सफेद कुर्ता धोती पहने झोला टांगकर स्कूल जाते बच्चे, घरों से आती संस्कृत के श्लोकों और शंख की मधुर ध्वनि, ये दृश्य किसी गुरुकुल का नहीं बल्कि एक साधारण से गांव का है। ये गांव कर्नाटक के शिवमोगा जिले में बसा है। हम बात कर रहे हैं मत्तूरू गांव की। इस गांव को संस्कृत गांव के नाम से जाना जाता है। इस गांव में सब लोग आपस में संस्कृत में बातचीत करते हैं। इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आप जब इस गांव में कदम रखेंगे तो आपको नमो नमः, कथमस्ति, अहम गच्छामि, त्वम कुत्र अस्ति जैसे वाक्य सुनने को मिलेंगे। संस्कृत को मानते हैं मातृभाषा। इस गांव में संस्कृत की शिक्षा देने वाले श्रीनिधि ने बताया कि मत्तूरू गांव में करीब 9,500 आबादी है। गांव के लोग पिछले 41 सालों से संस्कृत में बात करते आ रहे हैं। इस गांव के लोग संस्कृत भाषा को मातृभाषा मानते हैं। अब गांव में देश विदेश से लोग संस्कृत सीखने आते हैं। गांव के लोगों को संस्कृत सीखना अनिवार्य है। गांव के सभी बच्चों को बचपन से ही संस्कृत के साथ योग और वेदों की शिक्षा दी जाती है। संस्कृत बोलने के लिए चलाया आंदोलन। श्रीनिधि ने बताया कि गांव में संस्कृत बोलने की शुरुआत साल 1981 में हुई, जब गांव में संस्कृत भारती संस्था की स्थापना की गई। इस संस्था ने संस्कृत संभाषण आंदोलन को शुरू किया। इस आंदोलन के तहत ये तय किया गया कि सब लोग संस्कृत को मातृभाषा मानें और अपने व्यवहार में शामिल करें। इसके बाद गांव के लोगों ने संस्था के साथ मिलकर काम किया। केवल 2 साल में ही यानी 1982 में गांव को देश भर में संस्कृत ग्राम के नाते जाना जाने लगा। श्रीनिधि ने न्यूज़ एजेंसी से भी संस्कृत में ही बात की। उन्होंने कहा कि वो ये नहीं मानते कि पूरा गांव संस्कृत बोलता है, लेकिन पूरा गांव संस्कृत सीखने और बोलने की कोशिश जरूर करता है। गांव के बच्चों की संस्कृत भाषा में नींव मजबूत हो सके, इस वास्ते गांव में शारदा शाला की शुरुआत की गई। ये एक स्कूल है जहां बच्चों को संस्कृत के साथ साथ योग और वेद की शिक्षा दी जाती है। गांव में संस्कृत और वेद की शिक्षा लेने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। संस्कृत भाषा सीखने विदेशों से आते हैं लोग। संस्कृत भारती संस्था के साथ काम करने वाले कृष्णन ने बताया कि गांव में संस्कृत सीखने के लिए कोर्स चलाए जाते हैं। ये सब परंपरागत परिधान पहनते हैं और चोटी रखते हैं। अगर कोई संस्कृत सीखना चाहता है तो यहाँ 20 दिनों का एक कोर्स चलता है। इसके लिए कोई फीस भी नहीं ली जाती। गांव के लोग संस्कृत सीखकर देश भर में बड़े पदों पर तैनात हैं। गांव में हिंदू या फिर मुसलमान सब लोग संस्कृत में ही संवाद करते हैं। ऐसा नहीं है कि गांव के लोगों को केवल संस्कृत भाषा का ज्ञान है। इस गांव में रहने वाले लोग फर्राटेदार अंग्रेजी भी बोल सकते हैं और कर्नाटक की स्थानीय भाषा को भी जानते हैं। गांव में एक चौपाल लगती है जहां कई बुजुर्ग हाथ में माला लिए मंत्रोच्चारण करते हैं। मत्तूरू गांव की एक खास बात यहाँ की शादियां हैं। गांव में आज भी पारंपरिक तरीके से शादियां होती हैं। यहाँ करीब 6 दिन की शादियां होती है और लोग पारंपरिक रस्मों को निभाते हैं। गांव में जातिभेद है, न ही कोई और विवाद। सब लोग एक दूसरे का भरपूर सहयोग करते हैं। एक और जहां हम अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं, वहीं ये कर्नाटक का मत्तूरू गांव अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने की कोशिश कर रहा है। गांव के लोगों ने संस्कृत को केवल एक भाषा न मानकर आंदोलन की तरह बचाने का काम किया है। आपको मेरा ये YouTube चैनल CB ज्ञान अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें।